बिहार की सियासत में ना इस वक्त एक बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। दावा यह है कि अदानी ग्रुप को एक बहुत बड़ी जमीन सिर्फ 1 रुपए में दे दी गई। तो सवाल उठा है कि ये पूरा मामला है क्या। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जमीन कितनी? 1050 एकड़। अब जरा सोचिए ये कितनी बड़ी जगह होगी, मतलब अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और ये जमीन कोई 1-2 साल के लिए नहीं है, पूरे 33 सालों के लिए लीज पर दी गई है, मतलब 3 दशक से भी ज्यादा का वक्त। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसकी कीमत। इस इतनी बड़ी जमीन की कीमत जानते हैं कितनी है? सिर्फ 1 रुपया, वो भी सालाना। हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 1 रुपया। तो भाई ये तो हो गए फैक्ट्स। अब आते हैं मुद्दे पर। सबसे पहले समझते हैं कि आरोप क्या है और ये आरोप लगा कौन रहा है। देखिए, इस पूरे विवाद की जो चिंगारी है ना, वो कांग्रेस पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भड़की। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने एक मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए बहुत तीखा हमला बोला। उनका कहना था कि इस सौदे में सिर्फ जमीन नहीं दी गई, बल्कि उस पर मौजूद हर एक चीज, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी, सब अदानी को सौंप दिए गए। तो कांग्रेस के आरोप हैं क्या क्या? चलिए एक एक करके देखते हैं। उनका दावा है कि भागलपुर के पीर पैंती में ये जो 1050 एकड़ जमीन है, जिस पर 10 लाख से ज्यादा आम, लीची और सागौन के कीमती पेड़ लगे हैं, उसे 33 साल के लिए सिर्फ 1 रुपए सालाना की लीज पर दे दिया गया। और अपनी बात में वजन डालने के लिए उन्होंने परेशान स्थानीय किसानों का एक वीडियो भी सामने रखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कांग्रेस का आरोप है कि ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है। वो एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं, क्या ये कोई अकेली घटना है या फिर ये एक पैटर्न है, एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा जो दूसरे राज्यों में भी दोहराया गया है। और इसी पैटर्न को साबित करने के लिए कांग्रेस कुछ उदाहरण देती है। उनका कहना है कि जब जब किसी राज्य में चुनाव नजदीक आते हैं, अदानी समूह को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। जैसे 2013 में छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले, महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले, और फिर झारखंड में भी चुनाव से पहले अदानी ग्रुप को बड़े ठेके दिए गए। तो ये तो थे आरोप। जाहिर है इतने गंभीर आरोपों के बाद दूसरा पक्ष भी अपना जवाब देगा। तो अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, उनका क्या पक्ष है। बीजेपी की तरफ से जो सबसे पहला और सबसे मजबूत तर्क दिया जा रहा है वो है पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया का। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये कोई गुपचुप सौदा नहीं था। एक खुली प्रक्रिया हुई जिसमें कई कंपनियों ने बोली लगाई और जिसने सबसे अच्छी शर्त रखी, यानी सबसे फायदेमंद डील ऑफर की, उससे ये प्रोजेक्ट मिला। अब बीजेपी के जवाब को जरा पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं, ये काफी दिलचस्प है। पहली बात, उनका कहना है कि अदानी ग्रुप को इसलिए चुना गया क्योंकि उन्होंने बिहार को सबसे सस्ती बिजली देने का ऑफर दिया। दूसरी बात, ये जो 28,000 करोड़ का भारी भरकम निवेश है वो पूरा का पूरा अदानी ग्रुप कर रहा है। सरकार तो सिर्फ राज्य में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जमीन दे रही है, जो कि उनके मुताबिक एक आम बात है। और सबसे जरूरी, ये पूरी प्रक्रिया नियमों और कानूनों के हिसाब से हुई है। ठीक है, बाकी सब तो अपनी जगह है, लेकिन उन 10 लाख पेड़ों का क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो लोगों को इमोशनली जोड़ता है। तो इस पर क्या जवाब आया? इस सवाल पर बिहार बीजेपी के दानिश इकबाल का जवाब कह सकते हैं कि काफी सीधा और सपाट था। उन्होंने कहा, अगर खाली जमीन होगी तो वहां पेड़ पौधे तो होंगे ही, ये कौन सा सवाल है? मतलब उनके हिसाब से ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा है ही नहीं। तो अब तक हमने आरोप भी सुन लिए और जवाब भी। एक तरफ कांग्रेस की दलीलें हैं, दूसरी तरफ बीजेपी का पक्ष। तो चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि इस टकराव की जड़ क्या है। और ये टेबल पूरे मामले को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ कांग्रेस है जो कह रही है कि कीमत, प्रक्रिया, पेड़ सब मिलाकर ये एक घोटाला है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो इसे विकास और निवेश के लिए उठाया गया एक जरूरी कदम बता रही है। मकसद को लेकर भी जमीन आसमान का फर्क है। एक पक्ष इसे क्रोनी कैपिटलिज्म कह रहा है, मतलब अपने चहीते उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना, तो दूसरा पक्ष इसे राज्य का विकास और रोजगार पैदा करना बता रहा है। तो इन सारे तर्कों और जवाबी तर्कों के बाद हम उस एक बड़े सवाल पर पहुंचते हैं जो इस पूरे विवाद के दिल में है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इसे किस नज़र से देखा जाए। क्या ये बिहार जैसे राज्य के विकास के लिए एक ज़रूरी कदम है, बड़े निवेश और सस्ती बिजली लाने का एक तरीका, भले ही वो विवादित लगे, या फिर ये एक निजी कंपनी को जनता की संपत्ति पर दिया गया एक गैर मामूली फ़ायदा है? इस सवाल का जवाब शायद इन दोनों नज़रियों के बीच ही कहीं है, और सोचना हम सबको है।